आज cookingeexam.in के किचन में हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी पोटैटो फिंगर, जिसे मैंने एक शादी में खाया था और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सो मैंने हलवाई वाले भैया से एक एक स्टेप पूछा था और आज इस वीडियो में हम इसे शेयर करने वाले हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, cookingeexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू और उसके बाद यहाँ पर इसे हम छील लेते हैं और फ्रेंच फ्राइज के शेप में या फिंगर के शेप में इसे हम कट भी कर लेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें आलू कैसे चूज करने चाहिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो फिंगर को बनाने के लिए या चिप्स बनाने के लिए या तो फिर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमारे आलू कैसे होने चाहिए। तो देखिए, आलू हमें हमेशा कम स्टार्च वाला ही चूज करना चाहिए अगर आप अच्छा क्रिस्पीनेस मेंटेन करना चाहते हैं अपने इन चीजों में। अगर बात करें फैक्ट्रीज की, जहां पर कि ढेर सारा फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो फिंगर बनाए जाते हैं, चिप्स बनाए जाते हैं, तो वो लोग कैसा आलू प्रेफर करते होंगे। नो डाउट वो लोग हमेशा लेस स्टार्ची पोटैटो लेते हैं, जैसे क्रिस्पी चिप्स होना, रेड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये कुछ वैरायटीज हैं आलू की जिसमें कि लेस स्टार्च पाया जाता है। तो ये बेस्ट होता है हमारे चिप्स को बनाने के लिए या क्रिस्पी फिंगर्स को बनाने के लिए। सबसे पहले छील लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास में फ्रेंच फ्राइज कटर है, फिंगर कटर है, तो इस तरीके से आप इसको पतले पतले काट। फ्रेंच फ्राइज और फिंगर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो फिंगर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल पतले पतले होते हैं और फ्रेंच फ्राइज थोड़े से मोटे होते हैं इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है कटर की हेल्प से। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये जो हमारा आलू है नॉर्मल आलू है, तो कम से कम 4 से 5 बार इसे हमें धुलना है। बट ध्यान देना है कि अगर हमारा पानी ठंडा होगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन ठंडे पानी में इसे अगर हम 20 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद जब इसका फिंगर बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा बिना किसी एफर्ट के। तो यहाँ से इसे मैंने 4 से 5 बार धुल लिया है, 20 मिनट के लिए मैंने पानी में भी छोड़ दिया है। और उसके बाद इसे हम कर लेते हैं ब्लैंक, यानी कि हल्का सा इसे हमें गर्म करना है और गर्म करने के जस्ट बाद इसे निकाल लेना है। और इस तरीके से फिंगर्स को डाल देते हैं और डाल देते हैं इसी में पानी। और पानी के साथ यहाँ पर अगर आपको कलर ऐड करना है तो आप हल्का सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं या हल्का सा हल्दी डाल सकते हैं। जिस भी कलर का आपको बनाना है उस कलर को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और नेचुरल कलर में बनाना है तो आप हल्दी वगैरह ऐड कर सकते हैं, बेस्ट होगा। जैसे ही हल्की सी गर्माहट आ जाए हमारी फिंगर्स में, इसे हमें तुरंत निकाल लेना है और 10 से 20 मिनट के लिए अंडर फैन सुखा लेना है या किसी टॉवल से सुखा लेना है। लेकिन सुखाने का प्रोसेस जरूर करना है। इसको मैंने सुखा लिया है और सुखाने के बाद में यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर हमें कितना ऐड करना है, हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है 1 से 2 चम्मच 4 मीडियम साइज के आलू में। फिंगर है ना वो परफेक्ट क्रिस्पी बनेगा, ओवर क्रिस्पी नहीं। अगर आपने बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल दिया ना तो ये ओवर क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर आप इनको चबाएंगे। खाने और चबाने दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद हमें करना क्या है, इसे हमें डीप फ्रीजर में रख देना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और जब तक ये फ्रीज हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना, तो तब तक चलिए समझ लेते हैं इसके पीछे का साइंस। कभी आपने चिप्स बनाया होगा, जब हम चिप्स बनाते हैं तो करते क्या है कि चिप्स को काटने के बाद इसे हम कई बारी धुलते हैं। क्यों धुलते हैं? एक्चुअली आलू में होता है ढेर सारा स्टार्च और जब ये डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में आता है ना तो ये हमारे बनने वाली चीजों को लिबलिबा कर देता है। और यही वजह है कि हम इसको कई बारी धुलते हैं, जिससे जो आलू का नेचुरल स्टार्च है इसे हम हटा दें, फिर सुखा दें और सुखाने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक क्रिस्पीनेस मेंटेन हो जाती है बिना किसी एफर्ट के। और हाँ, ये जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है ना, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे आलू से, जी हाँ दोस्तों, आलू से हम कैसे ढेर सारा स्टार्च, अरारोट अपने घर पर ही बना सकते हैं। जरूर देखिएगा।
इसी आलू के स्टार्च को हम कलेक्ट करके रख लेते हैं और बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं, बशर्ते वो सूखा होना चाहिए। अगर डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में आएगा तो लिबलिबा होगा, और सूखने के बाद जब ये जाएगा हमारे आलू के साथ जब मिक्सअप होगा तो वो क्रिस्पीनेस लाएगा हमारी चीजों में। तो यही इसके पीछे का मेन साइंस है। सो हमारी पोटैटो फिंगर लिबलिबी ना बने, क्रिस्पी बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आलू को 4 से 5 बार ठंडे ठंडे पानी से धुलना है, फिर ब्लैंच करना है, फिर सुखाइए टॉवल या किसी कपड़े के हेल्प से, और जब अच्छे से सूख जाए ना तभी आप इसमें ऐड करिए अरारोट या कॉर्नफ्लावर, ज्यादा नहीं, जितने से बस क्रिस्पीनेस आ जाए। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया, 3 से 4 मीडियम साइज के आलू में 2 चम्मच अरारोट परफेक्ट होगा। और अगर आपने ज्यादा डाल दिया ना तो फिर आपको चबाना पड़ेगा। चबाने और खाने में जमीन और आसमान का अंतर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद फिंगर्स को डीप फ्रीजर में रखना है हाफ एन आवर के लिए कम से कम, अगर आप इसे तुरंत बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इसे डीप फ्रीजर में रखकर 1 महीने तक जब मन करे तब बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सब कुछ रेडी है, डीप फ्रीजर में रखा है, और जब आपको बनाना हो तो तुरंत आप निकालिए और फिर फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई कर बनेंगे, जो हमारे फिंगर्स बनेंगे वो बहुत ही ऑयली हो जाएंगे, जो कि खाने में मजा नहीं आने वाला। तो बेटर होगा इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे, लेकिन इस स्टार्टिंग में हमारा ऑयल इनफ गर्म होना चाहिए। और जब भी हम फिंगर्स को डाल रहे हैं ना तो इस तरीके से हमको एक एक करके डालना है। जब हम पहले बैच में इसे फ्राई करते हैं तो एक एक डालने से होता क्या है कि आपस में चिपकते नहीं है, क्योंकि ये अरारोट है ना, और ये जब एक साथ गिरेंगे तो ये आपस में चिपके रहेंगे। तो अलग अलग बनाने के लिए आपको एक एक फ्राइज को इस तरीके से डालना चाहिए ऑयल में, और स्टर करते रहेंगे। इसको हम 2 बारी में करने वाले हैं फ्राई। तो एक बार तो हम इस तरीके से नॉर्मल कर लेते हैं और फिर इसे हम निकाल लेंगे, और उसके बाद सारे बैचेस को 1 बाय 1 हम ऐसे ही कर लेंगे। और जब सारा हमारा फिंगर एक बार फ्राई हो जाएगा तब हम सबको साथ में फ्राई कर देंगे। और अगर आप इसे ऑयल लेस खाना चाहते हैं तो करना क्या होगा, आप एयर फ्राई की हेल्प ले सकते हैं या ओवन में बेक कर सकते हैं। बिना ऑयल के आपके जो फिंगर्स हैं वो रेड हो जाएंगे। और अगर आप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्राई करने के बाद आप पेपर टॉवल से सारा का सारा ऑयल भी हटा सकते हैं, अगर आप लेस ऑयल में इसे खाना चाहते हैं तो। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए, निकल जाए, आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च और नमक डालकर सर्व कर सकते हैं, जो कि आपको सिंपल एंड नॉर्मल फ्लेवर देगा। दूसरा, आप इसमें स्क्रीन पर दिख रही ये होममेड पिज्जा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालकर भी सर्व कर सकते हैं, जिसे बच्चे या बड़े खाते ही बोलेंगे यम्मी। और तीसरा, इसमें आप जस्ट सर्व करने से पहले ऐड कर सकते हैं ये होममेड पास्ता मसाला भी। ये तीनों आइडियाज कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है ना तो आई एम श्योर स्क्रीन पर दिख रही होममेड पिज्जा सीजनिंग, ऑर्गेनो मसाला, चिली फ्लेक्स और पास्ता मसाला की ये रेसिपी भी आपको जरूर पसंद आएगी। और इसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो ना तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।